Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two sources of sound S1 and S2 vibrate at the same frequency and are in phase. The intensity of sound detected at a point P as shown in the figure is I naught. If theta equals 45 degree, what will be the intensity of sound detected at this point if one of the sources is switched off? Fine. सो देखो हमारे पास दो कोहेरेंट साउंड सोर्सेस हैं S1 एंड S2. S1 से जो वेव जाएगी लेट्स से वेव 1 एंड S2 से जो वेव जाएगी दैट इज़ वेव 2, राइट. लेट्स से एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 इज़ A1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 इज़ A2. नाउ पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कितना है? 0. यू कैन सी, है ना, ये सिमेट्रिकली हमने सोर्सेस को प्लेस किया है. सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम S1 इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम S2. दोनों से जो डिस्टेंस है वो सेम है. दैट्स वाई जो पाथ डिफरेंस आएगा बिटवीन द टू वेव्स दैट विल बी 0, राइट. इट मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P? पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A1 प्लस A2, राइट. एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है. फेज डिफरेंस कितना आएगा दोनों वेव्स में? 0, है ना. सो दैट्स वाई जो एम्पलीट्यूड है दैट इज जस्ट सम A1 प्लस A2. फाइन. सो व्हाट विल हैपन अगर हम S2 को स्विच ऑफ कर देते हैं? देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P? दैट विल बी सिंपली A1, राइट. नाउ इंटेंसिटी की अगर हम बात करें देन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो इनिशियली एम्पलीट्यूड कितना था? A1 प्लस A2. सो आप इस तरह से देखो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स A स्क्वायर, है ना, इस तरह से. सो व्हाट इज गिवन? I नॉट इज इक्वल टू K इंटू A1 प्लस A2 स्क्वायर, है ना. जब एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 था उस टाइम पे आपको इंटेंसिटी दे रखी है I नॉट. K क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी लेट्स से I व्हेन एम्पलीट्यूड इज A1. सो I इज इक्वल टू K इंटू A1 स्क्वायर. सो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं. सो आप देखो इस तरह से जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा. सो I इज सिंपली A1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 इट्स स्क्वायर इंटू I नॉट, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी. नाउ A1 और A2 में आपको कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन है, सो यू कैनॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू. आप एक चीज एज्यूम कर सकते हो कि A1 इज इक्वल टू A2. उस केस में आपका कितना आ जाएगा? I नॉट बाय 4, है ना. बट दैट शुड बी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम. ओके. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द प्रीवियस पार्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री? देखो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना. अगर एंगल 60 डिग्री होता है, 35 डिग्री होता है, 90 तो वर्टिकल हो जाएगा. थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना. पाथ डिफरेंस 0 हमेशा आएगा बिकॉज ये एंगल अगर सेम है देन पाथ डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, राइट. सो जो पॉइंट P पे एम्पलीट्यूड आएगा वो ऑलवेज A1 प्लस A2 आएगा. अगर आप S2 को स्विच ऑफ करोगे देन एम्पलीट्यूड हमेशा A1 आएगा. सो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा. जो भी आंसर पार्ट A का है वही आंसर पार्ट B का भी होगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.